नमस्कार, मैं आभा मेहता आज शाम आपके साथ गाजियाबाद वैशाली से जुड़ी हूँ। सत्या होप टॉक्स, कवि के साथ कॉफी, मीट B5 और अनुज्ञा नारी शक्ति के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। वसुधैव कुटुंबकम की कार्यशाला का महोत्सव आज अपने चरमोत्कर्ष पर है और उसके कुशल संचालन के लिए मैं श्रीकांत तैलंग जी को, आदरणीय सत्य प्रकाश जी को, ओम प्रकाश जी खंडेलवाल को, नीरज कांत जी को, परम आदरणीय परम सहज जी को और प्रस्तुति करने वाले सभी सदस्यों को, आदरणीय डॉक्टर यथार्थ, तस्लीम फातिमा जी, रेनू जी, सभी का हृदय से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबको बधाई देती हूँ कि कार्यक्रम इतनी सफलता से अपने उद्देश्य प्राप्ति की ओर चल निकला। तो आज अपने आने का भी उद्देश्य बताती हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब हमें आज्ञा दी जाती है तो हम आज्ञा की अवहेलना कर सकते हैं, जब आदेश दिया जाता है तो उसका निरादर भी कर सकते हैं, किंतु जब कोई स्नेह निवेदन मिलता है, विनम्रता पूर्वक मनुहार मिलता है, जैसा कि हर आवाहन में डॉक्टर यथार्थ, डॉक्टर सत्य प्रकाश जी शर्मा, सभी आदरणीय मान्यवर और सभी प्रस्तुति करने वाले सदस्यों ने मनुहार किया। तो लीजिए, हम उपस्थित हैं आज पटल पर। आभा उपस्थित है पटल पर, संभव नहीं था इनकार, करबद्ध करूं मैं विनती आपसे, चेतन से चैतन्य तक दीजिए मेरी वाणी को विस्तार। जी हाँ, यही शीर्षक है मेरी आज की काव्य प्रस्तुति का, चिंतन से चैतन्य तक। अपनी काव्य प्रस्तुति को शुरू करूं उससे पहले कुछ पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहूंगी इस महोत्सव के नाम पे। देखिए, ये वसुधैव कुटुंबकम का ये जो महायज्ञ है जिसमें मैं आज उपस्थित हूँ, इसको मैं शब्दों के आचमन से प्रारंभ कर रही हूँ। भावों की सामग्री से सुसज्जित ये जो साहित्यिक कुंड है, उसी की पवित्र अग्नि से मैं अपने काव्य अर्चना का ये छोटा सा दीप आज प्रदीप्त कर रही हूँ। मेरा मानना है कि आप सभी यजमान श्रोतागण अपने श्रवण से मेरी इस काव्य अर्चना को वंदना का परिणय दे पाएंगे। आप सबसे श्रवण सुख की थोड़ी सी अनुभूति चाहती हूँ, दीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। तो लीजिए, प्रस्तुत करती हूँ चिंतन से चैतन्य तक। चिंतन से चैतन्य तक। साहित्य जगत के मित्रों हमको भारत के नवनिर्माण की अलौकिक ज्योति जगानी होगी। साहित्य जगत के मित्रों हमको भारत के नवनिर्माण की अलौकिक ज्योति जगानी होगी। शब्दों की स्वर लहरी की तान अलग बनानी होगी। सुप्त पड़े इस मनोभाव में उथल पुथल भी मचानी होगी। राष्ट्र चिंतन का नव उद्गम है। भागीरथी एक नई बहानी होगी। साहित्य जगत के मित्रों हमको जिम्मेदारी यह उठानी होगी। साहित्य जगत के मित्रों हमको जिम्मेदारी यह उठानी होगी। विग्रह विच्छेद के व्याकरण की धज्जियां अब उड़ानी होगी। एकता की नई जिल्द लिए पुस्तक एक छपवानी होगी। मौन रही जो वाणी अब तक लेखनी तेज चलानी होगी। मौन रही जो वाणी अगर तो लेखनी तेज चलानी होगी। साहित्य जगत के मित्रों तुमको ये जिम्मेदारी उठानी होगी। साहित्य जगत के मित्रों हमको ये जिम्मेदारी उठानी होगी। सत्ता के गलियारों में जारी
मिथ्या शासन निष्क्रियता भारी, मिथ्या शासन निष्क्रियता भारी। राजनीति की इस किताब को, राजनीति की इस किताब को दीमक काट रही है भारी। संस्करण इसके बदलने की, संस्करण बदलने की इसकी अब, संस्करण बदलने की इसकी अब तैयारी भी कर लेनी होगी। साहित्य जगत के मित्रों हमको जिम्मेदारी उठानी होगी, साहित्य जगत के मित्रों हमको जिम्मेदारी उठानी होगी। संस्कृति अध्यात्म सुरक्षा, संस्कृति अध्यात्म सुरक्षा राष्ट्र से क्या क्या लिया है, संस्कृति अध्यात्म सुरक्षा राष्ट्र से क्या क्या लिया है। स्वयं इसे कुछ दे पाने की, स्वयं इसे कुछ दे पाने की परिपाटी नई चलानी होगी, परिपाटी नई चलानी होगी। राष्ट्रहित के चिंतन में साझेदारी नेक बनानी होगी, राष्ट्रहित के चिंतन में अब साझेदारी नेक बनानी होगी। वसुधा के हर मनुज के संग, वसुधा के हर मनुज के संग कुटुंब वाटिका न्यारी सजानी होगी, कुटुंब वाटिका न्यारी अब सजानी होगी। साहित्य जगत के मित्रों अब जिम्मेदारी उठानी होगी, साहित्य जगत के मित्रों हमको ये जिम्मेदारी उठानी होगी। आगे अब बस बढ़ना होगा, आगे आगे अब बस बढ़ना होगा, नया इतिहास भी गढ़ना होगा। आगे अब बस बढ़ना होगा, नया इतिहास भी गढ़ना होगा। चिंतन के इस महायज्ञ में, चिंतन के इस महायज्ञ में चेतना प्रवाहित करनी होगी, चिंतन के इस महायज्ञ में चेतना प्रवाहित करनी होगी। साहित्य सृजन के घृत अमृत से, साहित्य सृजन के घृत अमृत से चैतन्य अग्नि प्रज्वलित होगी, साहित्य सृजन के घृत अमृत से चैतन्य अग्नि प्रज्वलित होगी। महोत्सव के ज्योति कुंड में, महोत्सव के ज्योति कुंड में मेरी रचना पूर्ण आहुति होगी, महोत्सव के इस ज्योति कुंड में मेरी रचना पूर्ण आहुति होगी। काव्य जागृत है भाव चिरंतन, काव्य जागृत है भाव चिरंतन, अभिव्यक्ति समिधा सुगंधित होगी। साहित्य जगत के मित्रों हमको जिम्मेदारी उठानी होगी, साहित्य जगत के मित्रों हमको जिम्मेदारी ये उठानी होगी। चिंतन से प्रारंभ, चिंतन से प्रारंभ हुई ये, चिंतन से प्रारंभ हुई ये मंगल यात्रा चैतन्य धाम तक ले जानी होगी, चैतन्य धाम तक ले जानी होगी। भागीरथी एक बहानी होगी, जिम्मेदारी उठानी होगी, चेतना प्रवाहित करनी होगी। साहित्य जगत के मित्रों हमको जिम्मेदारी यह उठानी होगी। आप सभी ने आज मुझे अपने 5-10 मिनट इस मंच पर दिए, आप सभी के कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से आप सबको शुक्रिया अदा करती हूँ और वसुधैव कुटुंबकम की कार्यशाला के उद्देश्य प्राप्ति की, उसके सक्सेस की, उसकी सफलता प्राप्ति की आप सभी को बहुत बहुत पुनश्च बधाई देती हूँ। मंच पर आपके सबके समक्ष, आप सबके साथ मुझे इस महोत्सव में, इस यात्रा में बहुत आनंद आया। आगे भी मिलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे जब पहुंचेंगे चिंतन से चैतन्य तक। नमस्कार।